नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मोदी लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में बोले, कानून की भाषा सरल हो या आम लोगों को अपना लगना चाहिए। पंचायतों से विवादों का निपटारा इसका बड़ा उदाहरण। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का एक्शन। चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी जब्त की, अब मालिकाना हक सरकार का हुआ। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में शिवधाम जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया। खुली जीप में जनसभा तक पहुंचे। खड़गे से पहले राहुल गांधी ने दिया भाषण। कहा, अडानी के खिलाफ बोलो तो टीवी बंद कर देते हैं, उन्हें डर लगता है। जयराम रमेश बोले, नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स कहना चाहिए। नए आर्किटेक्ट से संविधान की हत्या हुई। नड्डा का जवाब, कांग्रेस की सोच घटिया। अब खबरें विस्तार से। रुड़की के मंगलोर कस्बे में मेन बाजार स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। आपको बता दें, आग बुझने के बाद कस्बा वासियों ने भी राहत की सांस ली। हालांकि दुकान में रखा बेकरी का सामान, बिजली उपकरण और दूसरी मंजिल पर रखा अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं दुकान के मालिक ने कहा कि आग से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं दुकान के अंदर से कुछ नगद धनराशि, जले हुए नोट भी प्राप्त किए गए हैं। भारत में मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों, आतंकियों को लेकर राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच हुई बैठक में लिए गए फैसले पर एक्शन शुरू हो गया। मीटिंग के एक दिन बाद ही एजेंसियों ने संपत्तियों को सील करने की शुरुआत की। कनाडा में मारे गए भारत के 10 लाख के नामी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के जालंधर के गांव भारसिंहपुरा फिल्लोर से की है। निज्जर के तालाबंद घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। जो नोटिस चस्पा किया गया है वह मोहाली के स्पेशल एनआईए कम सीबीआई कोर्ट से जारी हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि एनआईए ने हरदीप सिंह निज्जर की अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए याचिका दी है। इस मामले में रिश्तेदार नजदीकी 11 अक्टूबर को स्पेशल एनआईए कोर्ट मोहाली में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। निज्जर के साथ ही पंजाब के विदेश में बैठे आतंकियों और गैंगस्टरों की भी प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश में अगले सीजन से सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू होगा। टीवीओ के विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि अगले सीजन से टेलीस्कोपिक कॉटन पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। उन्होंने कहा कि सेब वजन के हिसाब से बेचने से बागवानों को फायदा हुआ है। इसे देखते हुए दूसरों राज्यों से भी पत्राचार किया जा रहा है और सेब को किलो में बेचने का आग्रह किया जा रहा है। पड़ोसी राज्य यदि इसे लागू नहीं करते तो वहां के हाईकोर्ट में जाकर हिमाचल सरकार लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि एक्ट में भी उपज को वजन में बेचने का प्रावधान है। इस निर्णय से इस बार बागवानों को प्रति पेटी 4,000 रुपए तक के दाम मिले हैं, जबकि टेलीस्कोपिक कॉटन का फायदा आड़ती और लदानियों को हो रहा था। इसलिए उनकी सरकार ने सेब को वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया है। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को आज ईडी के समक्ष पेश होना है, लेकिन अब तक वे नहीं पहुंचे। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी की ओर से चौथा समन जारी कर आज उन्हें हाजिर होने को कहा है। सीएम हेमंत सोरेन के इस कदम को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सीएम को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसलिए वे ईडी ऑफिस नहीं जा रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में है। इस कारण वे ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो अब गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण में। छत्तीसगढ़ में विवादित सीजीपीसीएस में भर्ती मसले पर एक अभ्यर्थी का शिकायती पत्र वायरल हुआ है। लेटर में लिखा है कि कम नंबर वाले का सिलेक्शन कर लिया गया।
उसे रिजेक्ट कर दिया गया। भाजपा ने इस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब पीएससी ने दिया है। दुर्ग जिले के पाटन निवासी एक कैंडिडेट ने साल 2022 में पीएससी के स्टेट सर्विस परीक्षा में हिस्सा लिया था। उसने अपने शिकायती पत्र में लिखा, डिटेल मेरिट लिस्ट को देखकर पता चला है कि ओबीसी श्रेणी में लिखित परीक्षा में मुझे 771.5 अंक मिले थे, लेकिन जिसका चयन हुआ है उसे 770.50 नंबर मिले थे। इसे सहायक जेल अधीक्षक का पद दिया गया है। पीएससी के सचिव को 20 सितंबर को पत्र भेजा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथे समन के बाद भी आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। ईडी ने चौथी बार समन जारी करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी दफ्तर आएंगे या नहीं, इसे लेकर समन के बाद से ही तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब चर्चा तेज है कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया है। बीकानेर के रिडमलसर गांव में स्थित मरुधरा ग्रामीण बैंक में चोरी का बड़ा प्रयास हुआ है। हालांकि चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। ये चोर बैंक के सेफ तक पहुंच गए, जहां लॉकर का ताला नहीं खुलने से निराश ही लौटना पड़ा। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल किसी को पकड़ा नहीं जा सका। स्टाफ पहुंचा तो उन्हें चोरों के अंदर घुसने का पता चला। अंदर सामान बिखरा हुआ था, ताले भी टूटे हुए थे। सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि 2 युवक अंदर घुसे थे। 20 से 25 साल के इन युवकों ने सीसीटीवी कैमरे की केबल काट दी थी, लेकिन सेफ रूम में लगे कैमरों में वो कैद हो गए। बाद में इन कैमरों को भी हटाने का प्रयास किया, लेकिन तब डीवीआर में उनका चेहरा आ चुका था। दोनों चोरों ने सेफ रूम में लगे लॉकर्स तोड़ने का भी प्रयास किया। एक भी लाकर नहीं टूटने से चोर कुछ लेकर नहीं जा सके। शाजापुर में सुबह यात्री बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कार शुजालपुर से आष्टा की ओर जा रही थी। बस पोलाई कला से शुजालपुर की तरफ आ रही थी। अरनिया कला के पास वाहन टकरा गए। पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार लोगों को बाहर निकाला। बस यात्रियों को चोट नहीं आई है। फिलहाल कार सवार दंपत्ति की पहचान नहीं हो पाई है। हाथरस में 2 अलग-अलग जगह पर रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला और एक वृद्ध का शव मिला है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृत महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। कोतवाली हसायन क्षेत्र के गांव बस्तोई निवासी 62 वर्षीय श्रीनिवास पुत्र हरिनिवास की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उनका शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर में हैं। वे सामाजिक के अलावा युवाओं और पार्टी से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे रात तक यहीं रुकेंगे। सबसे पहले मांग मातंग समाज के महाधिवेशन में शामिल होने के लिए गांधी हाल पहुंचेंगे। यहां मीडिया पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। राजीव गांधी चौराहा स्थित शुभ कारज गार्डन में आयोजित बेरोजगार महापंचायत में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा मॉडल की बात की। उन्होंने कहा कि पहले भी लोगों को वहां के बारे में नहीं पता था और आज भी उन्हें छिंदवाड़ा के विकास के बारे में नहीं पता है। मैंने युवाओं से भी कहा था कि प्रतिनिधि मंडल बनाकर छिंदवाड़ा जाओ और वहां देख कर आओ। वे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे। चंडीगढ़ ने आज मौसम विभाग में बारिश की चेतावनी जारी की है। तेज गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। सुबह की हल्की बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। इससे तापमान में भी गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन चंडीगढ़ में तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले दिनों तेज हवाओं के कारण शहर में कई पेड़ गिर गए थे। बाद में प्रशासन की तरफ से उन्हें हटाया गया था। शहर में काफी पुराने पेड़ हैं, जिन्हें हेरिटेज का भी दर्जा दिया गया है। तेज हवाएं चलने के कारण इनके गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बारिश के समय गाड़ी धीरे चलाने की एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बारिश के समय लोगों को साथ साथ चल रही 2 कारों के बीच में दूरी रखनी चाहिए, ताकि ब्रेक लगाने पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना न रहे।
यूपी में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। करीब 12 बजे नोएडा में तेज बारिश हुई। दिन में अंधेरा छा गया। लोगों को हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। तेज हवाओं में कई जगह पर पेड़ गिर गए। वहीं मथुरा, बरेली और सहारनपुर में भी बारिश हुई। बरेली में बारिश अधिक होने से 8वीं तक के स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार की बनाई हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक शुरू हो गई है। जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में हो रही इस बैठक के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत बाकी सदस्य भी पहुंच गए। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 2 सितंबर को बनी इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। यह कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। सरकारी विभाग में तैनात प्राइवेट सफाई कर्मी ने ऐसा कारनामा कर डाला कि अधिकारियों तक की हालत खराब हो गई। विकास भवन में तैनात सफाई कर्मी मोहन ने शराब पीने के लिए सरकारी फाइलों को कबाड़ी को बेच दिया। जो फाइलें कबाड़ी को बेची उसमें यूपी नेडा समाज कल्याण विभाग की कई फाइलें, वृद्धा पेंशन, पारिवारिक लाभ के आवेदन पत्रों के कई बंडल थे। यह मामला तब खुला जब गुरुवार को यूपी नेडा कार्यालय में दोपहर के समय मोहन सफाई करने गया था। उसी समय कार्यालय में रखी 2 फाइलों के बंडल बोरी में भर रहा था। तभी विभाग का कर्मचारी आ गया और उसने पकड़ लिया। उसने फाइल छुड़ाकर कार्यालय में रखी और फटकार भी लगाई। बागेश्वर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शपथ दिलाई। विधायक निर्वाचित होने पर विधानसभा में उन्हें शपथ दिलाई गई। विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि 8 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पार्वती दास ने विजय हासिल की थी। विधायक की शपथ लेने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पार्वती दास को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा के कई विधायक ने पार्वती दास को विधायक बनने पर बधाई दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।